क्या आप सोच रहे हैं कि पास्टर विजेंद्र सिंह का चर्च बंद हो गया है? क्या उनकी गिरफ्तारी ने उनके चर्च को स्थायी रूप से प्रभावित किया है? बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनका चर्च बंद हो गया है, लेकिन आज हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं उनका चर्च बंद हुआ है या नहीं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग भी गलतफहमी में हैं कि चर्च बंद हो गया है या उनको समझ नहीं आ रहा कि चर्च चल रहा है या नहीं, उन तक यह वीडियो पहुंच सके। और हाँ, एक और बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाइबल से जुड़ी और प्रभु के सेवकों से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरकार क्या होता है जब एक प्रमुख धार्मिक नेता जेल में होता है? क्या उसके बिना कलीसिया या चर्च का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? यह एक सवाल है जो बहुत से लोग आजकल पूछ रहे हैं, खासकर पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो हम पाते हैं कि कलीसिया या चर्च का असली रूप कभी एक व्यक्ति में नहीं होता। कलीसिया या चर्च वह समुदाय है जो प्रभु के नाम पर एकजुट होता है। यह एक टीम का काम है, और प्रभु के आशीर्वाद से यह समुदाय अपनी पूरी ताकत से काम करता रहता है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि कलीसिया का सर यीशु मसीह है, और कलीसिया या चर्च कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। कलीसिया वही होती है जहां दो या तीन इकट्ठे होकर प्रभु के नाम से प्रभु की महिमा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी ने बहुत से लोगों को चौंका दिया, विशेषकर जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके चर्च में कलीसिया में आते हैं। कई लोगों को तो यकीन भी नहीं हुआ होगा कि उनके साथ ऐसा हो गया है, लेकिन उनके परिवार, उनके भाई और उनकी टीम ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और चर्च के संचालन को पहले की तरह बनाए रखा, और अच्छे से चला रहे हैं जैसे जैसे चलता था। आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। रहा हूं, लेकिन बात समझने की है। परमेश्वर असीमित है, उसका प्रेम अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, असीमित। क्या बोल अपने वीडियो तो देख लिया होगा दोस्तों। यह संडे 27 अप्रैल का उनका प्रार्थना है, जैसे पास्टर विजेंद्र सिंह करते थे। हर संडे उनका परिवार भी वैसे ही लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उनके भाई और उनकी पूरी टीम लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। अगर हम बाइबल की ओर देखें, तो हम पाते हैं कि प्रभु के बहुत से सेवक जेल में थे, फिर भी कलीसिया का कार्य कभी नहीं रुका। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि प्रभु का कार्य और कलीसिया की ताकत व्यक्ति से परे होती है। बाइबल से उदाहरण समझिए। प्रेरित पौलुस और सिलास को फिलिप्पी में जेल में डाला गया था, लेकिन क्या हुआ? रात के समय वे दोनों प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और अचानक परमेश्वर ने एक भूकंप भेजा, जिससे उनकी जेल की सलाखें टूट गईं। यह घटना केवल एक अद्भुत चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि जब प्रभु के सेवक कठिनाइयों में होते हैं, तब भी उनका प्रभाव और कार्य चलता रहता है। और जेल से निकलने के बाद पौलुस और सिलास ने जेल प्रहरी को प्रभु के बारे में बताया और उसे उद्धार दिलवाया। एक और उदाहरण है, जब प्रेरित पतरस को हिरासत में लिया गया था, वह भी जेल में थे, लेकिन कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना करना जारी रखा, और रातों रात प्रभु ने एक दूत भेजा जो पतरस को जेल से बाहर निकाल लाया। यह दर्शाता है कि जब कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना करती है, तो प्रभु के कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। बाइबल के इन उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब प्रभु के सेवक जेल में होते हैं, तब भी कलीसिया का कार्य कभी नहीं रुकता, क्योंकि यीशु मसीह ही उस कलीसिया को चला रहा होता है, और खुद यीशु मसीह ही उसे कलीसिया का रखवाला होता है। यह सब बातें पास्टर विजेंद्र सिंह के मामले पर भी लागू होती हैं। भले ही वह जेल में हों, उनका प्रभाव और उनकी शिक्षा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। क्या आप जानते हैं कि पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी उनके चर्च में उतनी ही भीड़ आती है जितनी पहले आती थी? लोग अब भी उनके चर्च में जाते हैं और प्रभु के सामने अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक गहरी आस्था और प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम का संकेत है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम सबका जीवन बचा लिया है। और अगर आप सचमुच में दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में 18 अप्रैल की तारीख है, और उनके भाई प्रचार कर रहे हैं, और साइड में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। दोस्तों, आज भी उनके चर्च में कितनी भीड़ आ रही है। कितने लोग आ रहे हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। यह कोई पैसा देकर बुलाने वाली भीड़ नहीं है, यह प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति इतने लोगों को पैसे देकर नहीं बुला सकता,
यह केवल प्रभु का काम है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी इसमें उतनी ही चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। लोग प्रभु से चमत्कार की उम्मीद करते हैं और उन्हें उनके विश्वास के अनुसार आशीर्वाद मिलते हैं। और यही सबसे बड़ा सबूत है प्रभु का, कि प्रभु आज भी उस कलीसिया में कार्य कर रहा है, क्योंकि उस कलीसिया को प्रभु ने बनाया है। वह कलीसिया यीशु के दम पर खड़ी हुई है। यीशु उसकी नींव है। बस पास्टर विजेंद्र सिंह को प्रभु ने उस कलीसिया का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया है और अब उनके परिवार को इस्तेमाल कर रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग चर्च में आते हैं, अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से ठीक होते हैं। यह सब यह दर्शाता है कि प्रभु का कार्य बंद नहीं होता। हम जानते हैं कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका चर्च बंद हो गया है। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, उनके परिवार और उनकी टीम चर्च को पहले की तरह चला रही है। लोग अब भी चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद को प्राप्त करके जाते हैं। पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठता है कि भविष्य में उनका चर्च किस दिशा में जाएगा। क्या वे वापस आएंगे या चर्च की देखरेख उनके परिवार और टीम हाथों में रहेगी? वैसे तो बहुत सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द बाहर आए। बहुत से प्रभु के सेवक भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जरूर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि प्रभु का कार्य कभी नहीं रुकता। चाहे पास्टर विजेंद्र सिंह जेल में हों या बाहर, प्रभु के आशीर्वाद से उनका कार्य और चर्च हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि पास्टर विजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बावजूद उनका चर्च पहले की तरह ही चल रहा है। उनके परिवार, उनकी टीम और प्रभु के आशीर्वाद से चर्च की सेवाएं और लोग पहले की तरह सक्रिय हैं। और दोस्तों, एक और जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। कलीसिया छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार होता है। यीशु मसीह ही हर एक कलीसिया की नींव है। यदि उस कलीसिया को, चाहे वह बड़ी हो चाहे छोटी हो, परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर उसे कभी भी समाप्त नहीं होने देगा। परमेश्वर हमेशा उस कलीसिया के साथ, उन लोगों के साथ और वहां के सेवकों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। शैतान उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा। वह लोगों का इस्तेमाल करेगा, लोगों को उस कलीसिया को मिटाने के लिए भेजेगा, उसे तीतर भीतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रभु हर एक शत्रुओं से उस कलीसिया की रक्षा करेगा, क्योंकि वह कलीसिया यीशु के दम पर खड़ी हुई है। जैसा कि बाइबल में भी यह दिखाया गया है, प्रभु के सेवकों का कार्य कभी नहीं रुकता, चाहे वे जेल में हों या कहीं और। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो यह गलतफहमी पाल रहे हैं कि पास्टर विजेंद्र सिंह का चर्च बंद हो गया है।